गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर क्लास 11th और पहला चैप्टर है हमारा सेट समुच्चय। तो हम समुच्चय के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन बताएंगे, टाइप्स बताएंगे एंड एग्जांपल बताएंगे, फिर एक्सरसाइज में जाएंगे। तो चलो हम सेट के बारे में डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। सेट है क्या, सेट क्या है उसकी चलो डेफिनेशन पहले आप लोगों को बता देते हैं, फिर उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे। सेट समुच्चय, समुच्चय क्या है ये देखते हैं। चलो समुच्चय, समुच्चय क्या है तो इसकी डेफिनेशन में लिखते हैं सुपरिभाषित वस्तुओं को, सुपरिभाषित वस्तुओं को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो इंग्लिश में लिखना है तो ए सेट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined object, well defined object or things and it is represented by this। तो आप लोगों को मीनिंग समझाते हैं हम। सुपरिभाषित वस्तुओं को समुच्चय कहते हैं। तो एक शब्द आता है सुपरिभाषित क्या, और सुपरिभाषित को इंग्लिश में बोलते हैं वेल डिफाइंड वस्तुओं को एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने ए कोई सेट ले लिया और इस ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर 1 2 3 4 ऐसे लिख दिए, तो ये सेट है बेटा। कोई बी सेट ले लिया मैंने, तो यहाँ पे लिख दिया सेट ऑफ ऑल राइटर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सेट ऑफ ऑल राइटर्स ऑफ इंडिया। जितने लेखक हैं उनका समुच्चय लिख दो, वो सेट कहलाएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 सेट में लिख दिया, ये भी सेट कहलाएगा। अब बात आती है कि सेट कौन से होंगे या नहीं होंगे। तो सेट के लिए हमें सुपरिभाषित वस्तुओं को देखना पड़ेगा। जैसे ये 1 2 3, इसमें क्लियर पता है कि इसमें 3 ही वस्तुएं आती हैं, यानी 3 ही नंबर आते हैं 1 2 3। तो उसको मैंने इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये 3 नंबर हमारे सुपरिभाषित, क्योंकि क्लियर पता है इसमें कि यही 3 नंबर आएंगे। जैसे मैंने सेट ऑफ ऑल राइटर्स का ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने भी राइटर हैं, लेखक हैं, उनका सेट बना लूँ तो जितने भी राइटर होंगे तो उन सब का मैं इंडिया में गिन लूँगा कि इतने राइटर हैं। तो एग्जाम्पल मैं दूसरा दे रहा हूँ एग्जाम्पल। अब आप लोगों को बताना है ये सेट है या नहीं है। तो मैंने एक सी सेट ले लिया और यहाँ पर बोल दिया कि भारत देश में खतरनाक जानवरों का संग्रह, खतरनाक जानवरों का संग्रह, खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो बताओ आप लोग बताएं कि ये सेट है या नहीं। तो पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि बेटा परिभाषा में वस्तुओं या थिंग्स या नंबर कोई भी हो तो उसको वेल डिफाइन होना चाहिए, यानी सुपरिभाषित होना चाहिए। अगर सुपरिभाषित है तो फिर मैं उसको बोल दूंगा कि ये सेट है।
तो पहले मैं देखता हूँ कि ये सुपरिभाषित है या नहीं। भारत देश में खतरनाक जानवर, तो खतरनाक जानवर आप बताएं क्या हो सकता, आपके हिसाब से क्या होगा? शेर होगा खतरनाक जानवर, चीता होगा, लेकिन बेटा मेरे हिसाब से तो नहीं है चीता से, मेरे हिसाब से तो कुत्ता है, मेरे हिसाब से कुत्ता खतरनाक है। तो इसमें एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि खतरनाक जानवर में यही आएंगे, मतलब आप भी सोच रहे हैं तो आपके हिसाब से कुछ और होगा, मेरे हिसाब से कुछ और है। किसी के हिसाब से तो खतरनाक जानवर चींटी हो, चींटी हो, तो क्या अपने अपने हिसाब से खतरनाक जानवर समझे जाएंगे। यानी ये वेल डिफाइंड नहीं, सुपरिभाषित नहीं है, यानी हमें एग्जैक्टली पता होता कि यही आना है। जैसे इसमें सेट ऑफ ऑल राइटर ऑफ इंडिया मैंने देखा, तो मैं इंडिया में लेखक गिनूँ, लेखक मैं जो गिनूंगा लेखक वही आप भी गिनेंगे, क्योंकि लेखक जो होगा तो कोई दूसरा, तो आपके हिसाब से कोई दूसरा थोड़ा ना हो जाएंगे, जितने लेखक होंगे वही आप गिनेंगे वही मैं गिनूँ। लेकिन खतरनाक जानवरों का संग्रह की बात करें तो ऐसा नहीं, किसी के हिसाब से कुछ खतरनाक होगा, किसी के हिसाब से कुछ होगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ वेल डिफाइन नहीं है, तो ये सेट नहीं। तो आप लोग अब क्लियर हो गए हैं कि कौन सा सेट होगा कौन सा सेट नहीं होगा। एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैं, डी एक सेट ले लेते हैं और सेट में लिख देते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए नाटकों का संग्रह, सभी नाटकों का संग्रह का मतलब होता है कलेक्शन। तो अब आप लोग बताएं ये सेट है या नहीं। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा, अच्छा मुंशी प्रेमचंद जितने भी नाटक लिखे होंगे, सेवा सदन गबन गोदाम, जितने भी नाटक होंगे, तो मैं जो सोचूंगा कि ये नाटक है मुंशी प्रेमचंद के, तो आपके हिसाब से क्या होंगे? वही होंगे जो लिखे होंगे मुंशी प्रेमचंद, वही आपके हिसाब से होंगे, वही मेरे हिसाब से। यानी ये संग्रह जो भी होगा, जितने भी नाटक इसमें लिखे जाएंगे, नाटकों का संग्रह कलेक्शन लिया जाएगा, वो हमारा वेल डिफाइन है। तो अगर वेल डिफाइन है दैट इज सेट, तो ये क्या कहेंगे? ये सेट है, तो ये सेट हो जाएगा, यानी समुच्चय है। और एग्जाम्पल ले लें, अंग्रेजी वर्णमाला में ई सेट ले लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, स्वरों का संग्रह। तो इसका कलेक्शन अगर ले लिया जाए महिले ब्रैकेट में इसमें, तो बताओ ये सेट है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला की स्वरों का संग्रह ए ई आई ओ यू आएगा कि यही आपके हिसाब से। अब तो क्लियर हो गया होगा कि कौन सी चीज़ें वेल डिफाइन है, कौन सा वेल डिफाइन नहीं है। तो आप लोग सेट पहचान लेंगे कि सेट किसे कहते हैं, ये बात क्लियर हो गई है। और फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। ओके बेटा, अब आ जाते हैं सेट में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान देते हैं। नोट नंबर 1, तो सेट में पहला पॉइंट आता है समुच्चयों में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने एक सेट ले लिया है, तो ए कोमा बी ऐसे लिख दिया, तो ये बेटा सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक ही अवयव 2 बार है। तो सेट में पुनरावृत्ति नहीं होनी है, यानी रिपीटिशन, पुनरावृत्ति मतलब रिपीट करना, तो अर्थात ये सेट नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें सेट में जो है ये रिपीटिशन है, यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, एक ही 2 अवयव लिखे गए। तो अगर इसी को मैं अगर ऐसे लिखता ए कोमा बी, तो ये सेट कहलाता।
तो आप लोग समझ गए कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो और दूसरा पॉइंट, नोट नंबर दूसरा आता है, इसमें क्रम निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं होता, इसमें क्रम कोई ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल देखो, क्रम कैसे नहीं ज़रूरी, जैसे मैंने सेट ले लिया ABC, मैंने सेट ले लिया एक बार, तो यही सेट को आप चाहे से लिख दो BCA लिख दो, एक ही बात है। यही सेट को चाहे A लिख दो, C लिख दो, फिर B लिख दो, एक ही बात है। तो इसमें अवयवों को चाहे जहाँ लिख दो, सेट के अंदर भर हों, पुनरावृत्ति ना हो, तो एक ही बात होती है। तो इसमें कोई निश्चित नहीं होता क्रम, चाहे पहले ये लिख दो, चाहे बाद में लिख दो, चाहे बीच में लिख दो, कोई निश्चित नहीं इसमें होता। तो आप लोग समझ गए हैं कि इसमें क्रम कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये तो सेट की डेफिनेशन हुई और सेट के कुछ पॉइंट्स हुई। अब अगला आता है कि सेट, उनका निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेटों का निरूपण, समुच्चयों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चयों का निरूपण। There are two types of set of representation of set. There are two types representation of set. यानी दो प्रकार का समुच्चयों का निरूपण करना। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। पहले आप लोग इसमें बताएं कि अगर वीडियो समझ में आया है तो कमेंट करके बताएं मुझे। थैंक यू।